अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 की एक नई टॉपिक जिसका नाम क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास तीन मतलब इक्वेशंस होती हैं मोशन की। फॉर बॉडीज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उसके लिए हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती हैं? तीन इक्वेशंस होती हैं, तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं। दीज इक्वेशंस आर यूज टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। हम उन इक्वेशन की मदद से क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? एक तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी। हम उन तीन इक्वेशंस की वजह से हम फाइंड कैलकुलेट कर पाते हैं डिस्प्लेस, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन किसी भी मूविंग बॉडी का। सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज करें हमारे पास कोई भी बॉडी है जो क्या करिए, मूव करिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ड्यूरिंग सम इंटरवल टाइम टी, किसी भी टाइम के हिसाब से जो दिया गया टाइम के हिसाब से। इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वी आई है। चेंजेस जो चेंज हो रही है एंड डिनोट एज अ फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं? वी एफ से डिनोट करते हैं। द कवर्स द डिस्टेंस, जो क्या कर रही है? कवर कर रही है डिस्टेंस एस इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और टाइम के ड्यूरेशन में कोई भी टाइम दिया गया होगा उसके ड्यूरेशन में वो क्या कर रही है? बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है एस। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड करते हैं, डिफाइन करते हैं, सही तरह पढ़ते हैं। इन फर्स्ट इक्वेशन डिटरमाइन, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन होती है किसके लिए होती है? वो होती है जब बॉडी हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है उसकी वी एफ मालूम करते हैं, इसमें डिटरमाइन करते हैं। हम किसी भी बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव कर रही है उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारी वी एफ जो बराबर है, फाइनल वेलोसिटी हमारी किसके बराबर होती है वो फाइंड करेंगे। जो हमारी एक तो हमारी वी एफ किसके बराबर होता है? वी एफ हमारी क्या है? फाइनल 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 वेलोसिटी है। वी आई हमारी क्या है? इसमें से एक फार्मूला बनाएंगे। वी आई हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी है। ए हमारी क्या है? ए हमारी एक्सेलरेशन है, और टी हमारा क्या है? टाइम है। अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन जो बराबर होती है वो हमारी किसके बराबर होती है? एक्सेलरेशन जो हमारी बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? जब हमारी वेलोसिटी में चेंज आती है एक टाइम के हिसाब से, तो हमारी ये एक्सेलरेशन थी। और ये भी पढ़ा था जो हमारी वी एफ जो डेल्टा वी होती है वो किसके बराबर होती है? चेंज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वी एफ माइनस वी आई के बराबर होती है अपॉन टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं जो हमारी ए है वो किसके बराबर है? चेंज वेलोसिटी हमने पढ़ा था वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम के बराबर होती है। अब यहाँ पर जो है टाइम हमारा डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जाकर क्या करेगा? यहाँ पर जाकर इस जगह पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इस जगह पे क्या करेगा? यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा? ए टी जो बराबर है वी एफ माइनस वी, ये टी तो हमारा यहाँ पर चला गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वी एफ माइनस वी आर। अब यहाँ पर जो वी आई है वो किसका है? प्लस का है। तो यहाँ पर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। यहाँ पर जो है माइनस का है, इस साइड पर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ए टी प्लस वी आर जो हमारा बराबर है वी एफ। तो फाइंड हो गया जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की वो किसके बराबर होगी? ए टी प्लस वी
आई। हमने क्या फाइंड इसमें करना था, इसमें हमने फाइंड करना था कि जब हमारी कोई भी बॉडी हो, जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, उसकी हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, जो कि किसके बराबर होगी, फाइनल वेलोसिटी वी आई प्लस ए टी। इसको हम कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइंड करेंगे। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइंस डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सम इंटरवल टाइम में। इसमें हम क्या डिस्कस कर, मतलब कि कैसे क्या डिटरमाइन करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में डिटरमाइन करेंगे जब हमारी बॉडी एक डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम के हिसाब से। वाइल अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम अ नॉन एज इनिशियल वेलोसिटी, जिस वक्त से वो एक्सेलरेशन में आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू। अब हमें पता है कि वी एफ किसके बराबर था, हमने फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड किया था, जो हमारा वी एफ है वो बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ वी एफ फ्रॉम इक्वेशन 2.5 वी गेट, जो हमने फाइंड किया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी एफ की जगह पर क्या रखेंगे, वी आई प्लस ए टी, क्योंकि हमने फाइंड किया था जो हमारा वी एफ जो बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहीं जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो था, वहीं जो हमारा वी एफ जो बराबर था वी आई प्लस ए टी, वहीं हम इसमें पुट करेंगे। वी एफ की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई अपॉन टू। सेम हमारी जो एवरेज वेलोसिटी इस चीज़ के बराबर थी। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से निकाल कर ऐसे ही रख देंगे, वी आई प्लस, अब ये यहाँ पे है, यहाँ पे रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ब्रैकेट से निकाल कर हमने रखा, क्योंकि एक जैसे हैं तो हम साथ रखेंगे वी आई प्लस 80। अब यहाँ पर भी वी आई है प्लस में, यहाँ पर भी वी आई है, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। वी आई प्लस वी आई जो बराबर किसके होगा, वी टू वी आई ऐड करते हैं ना, क्योंकि एक जैसे हैं, एक जैसे तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, टू वी आई प्लस 80, सेम टू बी सेम। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो टू जो है टू वी आई के नीचे भी है और 80 के नीचे है, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, टू वी आई अपान टू प्लस 80 अपान टू, तो हम लिख सकते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर भी टू वी आई है, यहाँ पर टू है, तो टू टू खुद में एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, वी आई प्लस 80 अपान टू। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, वी आई प्लस 1 अपान टू 80। हमारा हमें पता है कि हम क्या, एक तो हम क्या डिस्टेंस, हम क्या डिटरमाइन कर रहे थे, डिस्टेंस एस। जो हमें पता है कि डिस्टेंस एस जो बराबर किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारा जो पता है हमें क्या बराबर होता है, हमारा जो वी जो एस बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, वी वी टी के बराबर होता है। यहाँ पे जो टी है मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, एस अपान टी इक्वल टू वी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, एस अपान वी जो बराबर है एस अपान टी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, वी की जगह एस पुट कर देंगे। हमारी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस जो था हमारा वो किसके बराबर था, वी टी। यहाँ पर जो टी है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाकर के किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या तो हम ऐसे लिखें या तो हम ऐसे लिखें। तो हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि ईजी होगा हमारे लिए। तो एस अपान टी जो बराबर हमारा यहाँ पे था, वी आई प्लस 1 अपान टू ए टी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, टी जो कर रहा है यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इस सारी जो है यहाँ से यहाँ पे इस सब से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं,
एस अपान टी जो बराबर है वी आई प्लस 1/2 ए टी। अब जो ये टी है यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर क्या इस सारे से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस जो बराबर है वी आई प्लस, हम टी क्या करेंगे, इस सारी ब्रैकेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वी आई प्लस 1/2 ए टी। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एस जो बराबर है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पे भी टी है, टी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखें स्क्वायर हो गया। दिस इक्वेशन हमारा जो एस किसके बराबर हो गया, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर हो गया। दिस इक्वेशन इज नॉन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस हमारी क्या किसके बराबर हो गई, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमाइन रिलेशनशिप अमंग द वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। हम थर्ड इक्वेशन में क्या क्या डिटरमाइन करेंगे, रिलेशनशिप जो हमारे किसके, एक तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के दरमियान में है जब बॉडी हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट से मूव कर रही हो। वर टाइम इंटरवल इज़ नॉट मेंशन्ड, इसमें से क्या टाइम मेंशन नहीं किया गया कि कितने टाइम पे वो बॉडी कवर करेगी। लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी कि हमारी वी एफ जो बराबर होती है वी आई प्लस ए टी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में था ना वी एफ जो बराबर था वी आई प्लस ए टी। अब हम क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वी गेट, हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड में स्क्वायर दे देंगे। वी एफ के ऊपर भी स्क्वायर देंगे, वी आई प्लस ए टी के भी ऊपर हम क्या देंगे, स्क्वायर देंगे। फिर हम जो हमें देखते हैं क्या मतलब के मिलता है, वी एफ के ऊपर हम स्क्वायर देंगे तो वो वी एफ स्क्वायर बन जाएगा जो बराबर है वी आई प्लस ए टी की। हम स्क्वायर अगर हम इसको लेट कर लें ए और इसको ए टी को हम लेट कर लें बी, तो हम जब बी ए प्लस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, वी एफ जो बराबर होगा वी आई के हमने ऊपर स्क्वायर दिया, फिर वी आई टू वी आई टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू ए को हम कॉमन निकालेंगे और वी एफ क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने वी टू ए को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा हमारा वी आई टी प्लस ए 1/2 ए टी स्क्वायर, हमारा अंदर ये बचेगा। अगर देखें यहाँ पर 1/2 काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, देखें अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे टू ए वी आई टी यहाँ पर बन जाएगा प्लस ये, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये ऐसे ही हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर हम लिखेंगे। अब हमने जो सेकंड इक्वेशन में पढ़ा था कि हमारा क्या एस जो बराबर होती है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी के स्क्वायर के बराबर होती है, जो हमारा एस डिस्टेंस था किसके बराबर था, वी आई प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ये जो हमारी सारी इक्वेशन है, ये जो हमारा सारा जो पार्ट है वो किसके बराबर है, एस के बराबर है। तो हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन के मोशन के हिसाब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से ये हमारा बन जाएगा एस जो बराबर हो जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 ए टी। तो हम इस सारे इक्वेशन के ये सारे पार्ट की जगह हम एस रख देंगे यहाँ पे। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a एस, क्योंकि हमने यहाँ पर इस सारे पार्ट की जगह पे क्या लिख दिया, एस लिख दिया। अब जो हमारा यहाँ पे क्या है, वी आई स्क्वायर, यहाँ पर वी आई स्क्वायर प्लस का यहाँ पर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो बराबर क्या होगा 2as। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2s जो बराबर है
वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। दिस नॉन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमारी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो ये इसके इक्वेशन के बराबर हो जाएगा।